ओम शांति। आज 28 सितंबर 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए तीन मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब का बहुत बड़ा किताब है, उसको खत्म करना है। आज पापा ने होमवर्क दिया। सबसे पहले तो हमारे अंदर जो भी कमजोरी होती है वो हमें स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है, बाधा बनती है। इसलिए बाबा ने कहा इसको खत्म करो। और दूसरा है बहानेबाजी। हर चीज में बहाने कर देते हैं। इस वजह से अमृत वेला नहीं उठे, इस वजह से ये काम नहीं हुआ, इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, मेरी सिचुएशन ऐसी है, आपकी अलग है। जो करने वाला होता है ना, उसको बहाने नहीं होते। और जिसको लाइफ में बहाने होते हैं ना, वो कभी कुछ कर नहीं सकता। तो अगर, और ये बहुत सूक्ष्म अपनी चेकिंग है, अगर कोई भी लाइफ में कुछ मिला नहीं या स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहाना नहीं लगाना है। अगर बहाने लगाने की आदत है ना, तो बस खुद को ही धोखा दे रहे हैं, दूसरों को नहीं। दूसरा पॉइंट है हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्ख भव। बाबा कहते हैं तपस्वी का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या, मतलब इच्छा शब्द की भी अविद्या हो। जो लेने का संकल्प करता है वो अल्पकाल के लिए लेता है, लेकिन हमेशा के लिए, सदा काल के लिए गवाता है। तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छाएं है। इसीलिए अब तपस्वी मूर्ख बनने का सबूत दो, अर्थात हद के नाम मान शान के लेवतापन का त्याग कर विधाता बन। इतनी सुंदर ये बात है ना, और बहुत कॉन्टेम्पलेट करने की, चिंतन करने योग्य बात है कि अगर हम हद की कामनाएं रखते हैं तो सबसे पहले वो हमारी तपस्या में विघ्न बनती। और हद की कामना रखने वाला टेम्पररीली तो पा लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गवा देता है। तो कितना नुकसान हुआ ना। तपस्वी भी नहीं बन पाए, ये भी लॉस हुआ। और दूसरा सिर्फ टेम्पररीली चीजें मिली, प्राप्तियां मिली, वो भी लॉस हुआ। जो तपस्वी बनेगा, जो हद की इच्छाएं नहीं रखेगा, तो तपस्या में भी अच्छा होगा और सदा काल की प्राप्तियां भी होगी। तीसरा पॉइंट, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। कई बार होता है ना कि कोई अच्छा कर्म ही हम करते हैं, किसी की मदद करते हैं या किसी भी तरह से यज्ञ में सहयोगी बनते हैं, तो अंदर ही पहले कामना होती है कि मैं बाबा का सहयोग करूंगा ना, या कोई अच्छा काम करूंगा तो मुझे रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलेगा, मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं फल को पकने से पहले ही खा लिया। लेकिन सिर्फ देने, अर्थ देने के भाव से अगर हम करते हैं ना, तो हमेशा के लिए पका हुआ फल मिलता है। तो इस कैसे बाबा हमें विशाल बुद्धि बनाते हैं, बेहद की बुद्धि हमारी बनाते हैं। तो आज की तीन बातें, पहला, दो चीजों से मुक्त होना है, कमजोरी और बहानेबाजी। दूसरा, हद की सभी इच्छाओं का त्याग कर सच्चे तपस्वी मूर्ख बनना है, क्योंकि तपस्वी बनने में विघ्न रूप छोटी छोटी इच्छाएं आती, माना हद की इच्छाएं आती। और तीसरा, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना भी नहीं रखना, नहीं तो फल को पकने से पहले ही खा लेंगे। और फल का टेस्ट और मजा कब आता है? जब वो पक जाए। तो अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। महसूस करेंगे अपने आप को इस भ्रुकुटी के मध्य। मैं आत्मा परमात्मा के किरणों में स्नान कर रही हूँ। अंदर की सारी इम्प्योरिटीज समाप्त हो रही है। परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा को स्पर्श कर रही है।
और मन के सारे बोझ हल्के हो रहे हैं। बाबा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।